क्या आपको पता है कि हमारे सिर पे, हमारे स्कैल्प पे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हेयर फॉलिकल्स होते हैं और हर टाइम पे हर हेयर फॉलिकल अलग अलग अपनी हेयर ग्रोथ स्टेज से गुजर रहा होता है। लेकिन वो स्टेजेस कौन सी होती हैं उनको आगे समझते हैं, क्योंकि अगर स्टेजेस को समझेंगे तभी उनके सोल्यूशन के बारे में बात कर पाएंगे। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड, करिए फिर शुरुआत। चलो फिर। और वैसे भी हेयर लॉस के दुख को मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है ना। पहले समझते हैं कि हेयर फॉलिकल क्या होता है। देखो, जो हमारे स्किन के अंदर जो बाल उगने की जड़ होती है ना, उसको हेयर फॉलिकल कह देते हैं। जैसे कि हम अपने अपना फसल उगाने के लिए उसका अपना बीज डालते हैं ना, वैसे ही सेम बात हो गई। अब फसल आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक कि जो ज़मीन है वो कितनी उपजाऊ है, दूसरा कि आप उस फसल की एक्सटर्नल केयर कैसे कर रहे हो, लाइक उसको कैसे, उसकी एक्सटर्नल केयर के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। वैसे ही आपकी हेयर ग्रोथ कैसी होगी, या फिर अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है उसको कम कैसे करना है, वो एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी स्कैल्प कितनी उपजाऊ है। अब स्कैल्प को उपजाऊ बनाना कैसे है वो आगे बात करते हैं। और दूसरा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्कैल्प की या फिर जो हेयर्स हैं उनकी एक्सटर्नल केयर कैसे कर रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट्स कौन से ले रहे हो, यानी कि कोई आप उसको पोल्यूशन से बचा रहे हो या नहीं बचा रहे, यानी कि आप उसको धूप से बचा रहे हो या नहीं बचा रहे। अब जब हेयर ग्रो हो रहा होता है और सालों बाद झड़ जाता है, वो इस पूरे फेस में 4 फेसेस में गुजरता है। पहला फेस है हमारा अनाजन। इस फेस में क्या होता है कि इस फेस में हमारा हेयर है जो वो जड़ से लेके पूरा अपने जितना भी उसका लाइफ साइकिल होता है उसमें वो ग्रो करता है। और इस फेस में जो हमारा हेयर है वो ऑलमोस्ट 7 साल रहता है। दूसरा फेस है हमारा सटाजन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है, यानी कि जो हमारी वो जड़ होती है ना, वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। जब वो श्रिंक होना शुरू होती है तो वो डर्मल पापिलाई से ना अलग होना शुरू हो जाती है। अब ये डर्मल पापिलाई क्या होता है? डर्मल पापिलाई एक चीज़ होती है हमारी स्कैल्प के अंदर जिसके साथ हमारा हेयर फॉलिकल जुड़ा होता है, वो उससे अलग हो जाती है। अब उससे अलग हो गए, इससे पहले कि वो अगली स्टेज पे जाए, इस स्टेज में वो ऑलमोस्ट 10 दिन तक रहती है। थर्ड फेस है हमारा टेलोजन फेस। इस फेस में क्या होता है कि जो हमारे बाल की जड़ होती है ना, वो टूट जाती है नीचे से, लेकिन वो गिरती नहीं है, धीरे धीरे वीक होती रहती है, लेकिन वो ग्रो होना बंद हो जाती है। और ये फेस ऑलमोस्ट 3 महीने तक हमारा चलता रहता है। अब यहाँ से अगला फेस जो है वो है हमारा एक्सोजन फेस। इसमें क्या होता है कि जो जड़ टेलोजन फेस से अपना टाइम पीरियड पूरा करके एक्सोजन फेस में आई है, वो टूट के नहीं, बस गिर जाती है, क्योंकि टूट तो वो पहले ही गई ना, वो हमारी गिर जाती है। एंड देन एक नया प्रोसेस शुरू होता है सेम फॉलिकल का, कि वो अगेन हमारा ग्रो होना शुरू होता है, यानी कि हमारी जो अनाजन फेस है वो दोबारा आती है। अब ये सारा साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस है हर टाइम पे अलग अलग बाल अलग अलग स्टेज से गुजर रहा होता है। इसीलिए हम धीरे धीरे गंजे होते हैं, एकदम से गंजे नहीं होते। ये नहीं कि सारे एकदम से ही एक्सोजन फेस में चले गए और हम सारे एकदम से गंजे हो गए, इसीलिए हम धीरे धीरे गंजे होते हैं। अब अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि यानी कि अगर हमारा जो हेयर है वो अनाजन फेस में है, यानी कि फर्स्ट फेस में है, हम उसको तभी ही बचा सकते हैं। और जो ये साइकिल है वो भी 7 साल का लंबा पीरियड साइकिल है, और उसको और भी बढ़ाया जा सकता है अगर आप अच्छी तरह केयर करोगे तो। क्योंकि एक बार जो बाल एक्सोजन फेस से टूट गया, यानी कि वो गिर गया, यानी कि वो दोबारा वो एनाजन फेस में आई है, वो वाली जड़ दोबारा एनाजन फेस में आई है, तो यानी कि अगर आप उसकी वहीं पे ही केयर करोगे तो वहीं से वो बाल एक अच्छी तरह ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। काश हमें भी कोई ज्ञान देने वाला होता, हमने भी अच्छी तरह केयर उस वक्त की होती, लेकिन मेरे तो आपको कहानी पता ही है सारी। लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल मैंने भी किया है, कैसे वो मैं आगे बताता हूँ। पहले जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आपको अपनी स्कैल्प कैसे उपजाऊ बनानी है,
उसकी बात करते हैं। जैसे फसल अच्छी होने का पहला फैक्टर ज़मीन कितनी उपजाऊ है, वैसे ही आपकी स्कैल्प कितनी उपजाऊ है। देखो, जो हमारा बाल होता है ना, उसको जो जरूरी नरिशमेंट है ना, वो किसके थ्रू मिलती है? वो मिलती है हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारा ब्लड, जो चीज़ें हम खाते हैं, हमारा ब्लड हमारे उन चीज़ों तक, हमारी स्कैल्प तक, उस हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाता है। अब आपको ऐसी कौन सी डाइट रखनी है जिससे क्या है कि जो आपका ब्लड है नरिशमेंट को हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचाए और उस प्रोसेस को और भी फास्ट करे। आप अपनी डाइट में ऐड करो विटामिन सी, जो आपको ऑरेंजेस, ब्रोकली और हमारा स्ट्रॉबेरीज में मिल जाएगा। लेकिन विटामिन सी ही क्यों? क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो कोलाजन बनाता है, और कोलाजन वो एक स्किन कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारा हेयर फॉलिकल्स में भी पाया जाता है। यानी कि जो हमारी हेयर फॉलिकल है वो हमारी स्कैल्प के साथ, जो हमारा डर्मल पेपिला है उसके साथ जुड़ी रहेगी, वो अपना नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगी, मेंटेन होके रहेगा। दूसरा जो विटामिन आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो वो है विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, हमारी स्कैल्प तक और भी फास्ट हमारा ब्लड पहुंचाएगा। यानी कि जो नरिशमेंट हम ले रहे हैं वो हमारी स्कैल्प तक, हमारे हेयर फॉलिकल्स तक और भी ज़्यादा फास्ट पहुंचेगी। अब आपको विटामिन कहाँ पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा बादामों में, आपको मिलेगा मूंगफली में, ऐसी चीज़ों में आपको विटामिन ई मिल जाएगा। यानी कि ये होगी हमने अपनी स्कैल्प को कैसे उपजाऊ बनाना है, ताकि एक अच्छी तरह से एक हम बिल्कुल स्टेज 1 से ही काम शुरू करें। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, घबराओ नहीं। अब ये होगी इंटरनल केयर की बात, लेकिन आपको पता है कि फसल को अच्छी करने के लिए उसकी एक्सटर्नल केयर भी करनी पड़ती है। और अगर हम आजकल अपने बालों की बात करें ना, हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी है कि हम अपनी केयर करना रियलिटी में भूल ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा शेड्यूल पैक होता है, या फिर आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो भी हम प्लान बनाते हैं ना, वो रियलिटी में हो नहीं पाता। अगर हम उस प्लान को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लें, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, कभी अंडे लगाऊंगा, कभी दही लगाऊंगा, कभी कुछ करूँगा, कभी ये करूँगा, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के कि एक चीज़ हो और उससे सोल्यूशन भी निकले जो उस तरह है, जो कि आपको पता है इंडिया का मेंस लीडिंग ब्रांड और बहुत से लड़कों को पसंद है। उन्होंने हेयर लॉस को, स्पेशली हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए और हेयर्स की ग्रोथ को फास्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है हेयर ग्रोथ विटालाइजर, और इसमें है 33 न्यूट्रिएंट्स। पहला है रिडेंसिल। रिडेंसिल एक स्विस साइंटिस्ट के द्वारा पेटेंट किया हुआ मॉलिक्यूल है और इससे पूरी दुनिया में हेयर ग्रोथ के लिए टेस्ट किया जा चुका है। ये हमारी हेयर ग्रोथ को, जो रिडेंसिल हमारी हेयर ग्रोथ को, उसको और भी ज़्यादा फास्ट करता है। दूसरा है हमारा सो पल्मेटो। इससे क्या होता है कि जो हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है ना, उसको कम करता है। और है इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या करते हैं कि जो हमारी हेयर रूट होती है ना, उसको स्ट्रेंथ करते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला था कि जो एनाजन से सेटजन जाने का जो फेस है, यानी कि अगर वो जो हमारा हेयर है वो एनाजन से सेटजन नहीं जाएगा, क्योंकि सेटजन में जाके ही तो वो हमारे डर्मल पेपिला से अलग होता है। तो अगर हेयर रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो वो उसमें नहीं जाएगा, वो एनाजन फेस में ही रहेगा। अगली चीज़ है इसमें हमारा केराटिन एंड कोलाजन। जैसे कि मैंने बताया है कि कोलाजन एक हेयर बिल्डिंग प्रोटीन है, वो आपको इनटेक तो करना ही करना है डाइट में, लेकिन ऑब्वियस है कि ये चीज़ें एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट कर देती हैं। क्योंकि कई बार हम अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ शेड्यूल, लेकिन अगर आप ये चीज़ें लगा रहे हो और सही तरीके से लगा रहे हो, देन ये एक एज अ कैटलिस्ट का काम करती हैं। आप डाइट में भी रखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि डाइट को छोड़ दो, डाइट भी लेनी है, लेकिन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक्सटर्नल केयर भी करनी है। 17 अमीनो एसिड और हमारे 3 मिनरल्स, जो हमारे हेयर, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ही कम उम्र में बहुत ही यंग लड़कों के जो बाल हैं वो ग्रे हो रहे हैं। जो ये 3 हमारे जो मिनरल्स हैं ना, ये वो हेयर ग्रे होने का जो प्रोसेस है ना, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और अब ये ऑब्वियसली उस तरह का प्रोडक्ट है तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। एंड अगर आप हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, गो फॉर इट। इवन कि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं भी फेस कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट, बिकॉज अगर आप नहीं फेस कर रहे हो तो यानी कि आपका जो फेज, आपके हेयर्स का जो फेस चल रहा है, आपकी जो वो है एनाजन फेज, अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो यानी कि जो आपके एनाजन फेस है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आपको अगले सेटजन फेस में जाना ही नहीं पड़ेगा। और जो कम बाल आपके सेटजन फेस में भी हैं, उनकी भी जो वो फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो अगेन अगले फेस में नहीं जाएंगे। तो चाहे आप हेयर लॉस फेस कर रहे हो देन तो यू शुड गो फॉर इट। अगर आप नहीं भी फेस कर रहे हो देन अगेन यू शुड
गो फॉर इट। अब इसको लगाना कैसे है, आपको क्या करना है, आपको इसके कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, उनको अपनी स्कैल्प और अपनी स्ट्रैंड्स पे अच्छी तरह लगाना है। और ये नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली है, यानी कि आप इसे प्री वॉश या फिर पोस्ट वॉश दोनों टाइम लगा सकते हो। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डूइंग एवरीथिंग विद कंसिस्टेंसी, देन आप इसको 90 डेज तक ज़रूर यूज़ करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स स्लोली। अगर आपको बाय करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड है GHENT10 यानी कि CANT10, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। अब जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, अब हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं, यानी कि जो वो एक नई जड़ें लगाते हैं, वो एक बिल्कुल वो एक नया अपना फेस स्टार्ट कर रही होती हैं, यानी कि सारी जड़ें हमारी अनजन फेस में होती हैं। इसीलिए ही बोलते हैं कि जो हमारा डॉक्टर होता है हेयर ट्रांसप्लांट वाला, वो इसीलिए ही बोलता है कि अब आपको अपनी बहुत अच्छी तरह केयर करनी है, आपको अच्छी तरह डाइट लेनी है। तो वो डाइट भी देते हैं और उस डाइट में भी यही चीज़ें होती हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, और इसको अच्छी तरह केयर करनी है कि आपको इसको धूप से बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है। अब हेयर ट्रांसप्लांट के 1.5 महीने बाद वो ये भी बोलते हैं कि अब आप कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें लगा सकते हो जिनमें कोई केमिकल्स वगैरह मौजूद ना हो, ताकि जो आपका हेयर ग्रोथ का प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो सके। इसीलिए जो हमारा डॉक्टर है वो ये भी बोलता है कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट पूरे रिजल्ट्स देखने हैं, देन आपको एटलीस्ट 7 to 9 मंथ्स आपको पूरे रिजल्ट देखने में उसका एक टाइम पीरियड लग जाता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे जो जड़ होती है वो अलग अलग 4 फेसेस से गुजरती है, तब वो एक पूरा हमारा हेयर ग्रो होता है। रिजल्ट्स आपके सामने ही हैं, आपने मेरी पूरी जर्नी देखी ही है, आपसे कुछ छुपा नहीं है और ना ही मैंने कुछ छुपाया है, और मुझे छुपाना इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई सिल्वर स्पून तो हूँ नहीं, मैं भी आपके जैसा ही एक लड़का हूँ जिसकी आपके जैसी ही प्रॉब्लम्स हैं। और हम दोनों जो मतलब कि जो मैं अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस लेता हूँ वो बस वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको उस तरह का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर लेना है, देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, 10% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है GHENT10 यानी कि CANT10। तो ये थी वीडियो पूरा एक हेयर लॉस के बारे में। वीडियो पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी कैट, डोंट फॉरगेट टू बी कैट। चलो।